जरा गाड़ी चेक करो। जब आप लोग यहाँ पर थे तभी आपने इस गाड़ी को स्पीड से आते हुए देखा था? यस सर। और उसके बाद से वो आदमी यहाँ ब्रिज पे गया और यहाँ से नीचे कूद गया और अपनी जान दे दी? यस सर। सीआईडी वालों ने हमें क्यों बुलाया है? अगर उसने सुसाइड किया है तो फिर सीआईडी का क्या काम? सर जैसा आपने बोला था मैंने सबको जमा किया। हाँ सर उसने आत्महत्या ही की थी। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग उसे मर्डर क्यों कह रहे हो। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा था? कोई अजीब बात, किसी आदमी को देखा हो गाड़ी के आसपास या गाड़ी के अंदर? नहीं सर, कोई भी नहीं था। हाँ सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। कौन सी बात? सर इस एक्सीडेंट और सुसाइड के चक्कर में ना मेरी 2.5 लाख की रिंग हो गई सर। अगर हो सके तो वो भी ढूंढ दीजिएगा प्लीज। खून? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी आंखों से उसे कूदते देखा था पानी में, तो फिर उसका खून कैसे हो सकता है? वो पुल पे बिल्कुल अकेला था और उसको किसी ने धक्का भी नहीं मारा। हमने खुद उसे पानी से निकाला है बाहर, तो उसका खून कोई कैसे कर सकता है? साहब पानी में भी कोई नहीं था जो कोई उसको डुबा देता। साहब हम आपके सामने गवाही दे रहे, झूठ क्यों बोलेगा? सर हाँ रेडी। कार में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, और ना ही कोई शार्प वेपन मिला है जिससे बॉडी पे मर्डर लिख सके। रेडी, पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। पता तो चले ये आदमी है कौन। यस सर। अरे कुछ कहो ना, उस दिन ये वीडियो शूट कर रहे थे ये तीनों। दिखाओ ना साहब को कि उस आदमी ने कैसे सुसाइड किया। हमें दिखाओ। अरे एक मिनट देखो, घबराइए मत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस आदमी का खून तुम में से किसी ने किया है। अरे हमें तो पता है कि तुम लोगों ने उसे कूदते हुए देखा, ये भी कि तुम में से किसी ने जाके उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन देखो असली बात ये है कि उस आदमी का खून हुआ है, और वो किसने किया, कैसे किया, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? वो वीडियो दिखाइएगा जरा आप। जरा सर हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे तो कोइंसिडेंटली ये भी शूट हो गया। अरे भाई आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम खूनी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सर ये लोग तो सच कह रहे हैं, ये तो खुद ही कूदा है, फिर ये मर्डर कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। 10:50 को ये आदमी टोल नाके से निकलता है और फिर 10:55 को ब्रिज पर आता है। 10:55 के बाद में 11 बजे इसे जय और रानी के मुताबिक, और बाकी सारे लोग भी वहां थे, उन्होंने उसे 11 बजे पानी में कूदते हुए देखा इस ब्रिज से। तो इसका मतलब है ये सुसाइड है। अब दूसरी बात ये है कि जब इसकी लाश हॉस्पिटल में जाती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, ये था एक खून। अब जय और रानी ने तो कहा कि गाड़ी में अकेला ही था, और फिर 10:50 से लेकर 11 बजे तक इसका खून जिसने भी किया है, कब किया होगा और कैसे किया होगा। और तो इसके शरीर पर मर्डर भी लिखा हुआ है, मर्डर। तो अब ये लिखने वाला कोई और है या फिर इस आदमी ने मरते वक्त खुद लिख दिया? सर और ये आदमी कौन है ये अभी तक पता भी नहीं लग पाया। सर हाँ पता चल गया कि ये आदमी कौन है। कौन? सर विराज कुमार नाम है इसका, मरोल अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है सर कि इस विराज पे 40 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा, एक्सटॉर्शन, मोलेस्टेशन, अल्कोहल सप्लाई, ड्रग डीलिंग और 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब ये तो फुल फ्लेज क्रिमिनल था। ऐसा आदमी तो सुसाइड करने से रहा सर, इसका तो मर्डर ही हो सकता है। पूर्वी, जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं ना, सबकी कुंडली निकालो।
ये केस मुझे हिमालय पे ले जाकर के ही छोड़ेगा। ब्रीथ सालों के, ब्रीथ। ये लो, लाश भी सो गई, साळुंखे भी सो गए। अच्छी नौकरी है अभिजीत, योगा के नाम पे सोने का, बस काम कुछ नहीं। काम हो गया यार तुम लोगों का। अच्छा जी हाँ, काम हो गया? हाँ जी। तो फिर कब बताओगे? बताऊंगा अभी। योगा करना पड़ता है क्योंकि तुम लोगों के काम में बहुत स्ट्रेस है। हमारी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है? हाँ और क्या। हाँ हाँ बताता हूँ, जरा करीब आओ। ये देखो, ये है विराज के एक्सरे। बात 100% करेक्ट है। इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पूरी बॉडी में पानी, इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी ड्राइव, मतलब दम घुटने की वजह से मौत हुई है इसकी। यार इनवॉलेंट्री रेस्पिरेटरी ड्राइव बड़े बड़े शब्द यूज करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता है यार ये डूब के मरा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये उस पानी में डूब करके नहीं मरा है जहां से आपको इसकी लाश मिली। क्या मतलब ये कि विराज के फेफड़ों में हमें जो पानी मिला है वो चौकी घाट का पानी नहीं है, ये कहीं और का पानी है, फॉरेनपुर। यार क्या कहीं और का पानी है? ये लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा, इसे चौकी घाट पर कूदते हुए पानी में। आश्चर्य मुझे भी हुआ था बस, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूँ वो 100% सही। तो विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला है कि इसके लंग्स में जो पानी मिला है ना, वो सी वाटर नहीं है। अगर सी वाटर होता तो सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, मैग्नीशियम जैसे केमिकल्स जरूर मिलते, बल्कि इसके लंग्स के पानी में काफी मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट मिला है, जैसे एसिड्स, अल्कलाइंस और दूसरे केमिकल कंपाउंड्स भी मिले हैं। तो बस ये देख रहे हो, ये अलग अलग रंग के पानी के सैंपल्स, ये सारे के सारे केमिकली कलर्ड कंपोनेंट्स हैं। लंग्स में मैंग्रोव सीड्स, लेकिन सर ये मैंग्रोव तो कोस्टल सैलाइन वाटर के आसपास पाए जाते हैं। एग्जैक्टली दैट। विराज की मौत मैंग्रोव के पानी में डूबने से हुई है, चौकी घाट के पानी में डूबने से नहीं। लेकिन चौकी घाट के आसपास तो कोई मैंग्रोव है, इसे मारा कहाँ गया होगा? तुमने बताया कि विराज के फेफड़ों में कुछ केमिकल कंपाउंड्स मिले हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्या क्या मिला था? बस लेटेक्स, पिगमेंट्स, बाइंडर्स और बहुत सारे एडिटिव सॉल्वेंट्स। लेटेक्स, पिगमेंट्स और बाइंडर्स, यार ये तीनों चीजें तो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती है पेंट बनाने में। इंडस्ट्रियल पेंट्स, पता लगाना पड़ेगा इस मैंग्रोव्स के आसपास कोई इंडस्ट्रियल पेंट बनाने वाली फैक्ट्री है क्या? बस एक खास बात और, विराज की मौत सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच में हुई, 11 बजे नहीं। What? सारे लोगों ने विराज को 11 बजे ब्रिज से कूदते हुए देखा है, तो फिर 6:30 से 8:30 बजे के बीच में कैसे मर गया वो? सर ये शायला है, विराज की बहन, और ये रूहान है, विराज के साथ काम करता है। सर इनकी कहानी हमारी कहानी से बिल्कुल अलग है। मतलब कि मेरा भाई क्रिमिनल नहीं था, सोशल एक्टिविस्ट था। सोशल एक्टिविस्ट? जी हाँ। समाज सुधारक, मतलब अच्छा काम करता था वो। अच्छा हाँ, इसके मुताबिक तो ये विराज इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले और ये फैक्ट्री से जो खतरनाक केमिकल मैंग्रोव में छोड़ के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा था। ये लो, ये है ना, इसीलिए तो विराज को कोई सजा ही नहीं हुई, क्योंकि सारे के सारे केसेस छूटे थे उसके खिलाफ। हाँ सर, मेरा दोस्त बहुत जल्दी किसी का पर्दाफाश करने वाला था, इसलिए मार दिया गया सर। ठीक है, तुम दोनों अब जा सकते हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि विराज की खूनी को हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। तो विराज पे जितने लोगों ने केस किया था उनकी डिटेल्स निकालिए। वेरी गुड। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर विराज की मौत
6:30 से 8:40 के बीच हुई है, तो फिर 11 बजे ऊपर से नीचे कूदा कौन? अरे वही तो पता लगाना है ना फ्रेडी। उसके लिए सारा वीडियो हम फिर से देखेंगे। अभिजीत, देख, काम करो, सारे लोगों से जाकर मिलो जिन्होंने विराज के खिलाफ इतने सारे झूठे केसेस दर्ज किए थे। हैं कौन कौन ये महाशय, जरा बताओ। सर, सोनी का नाम है इसका, 35 साल की आर्किटेक्ट, जिसका खुद का 5 फ्लोर्स का ऑफिस है कुर्ला में। बिल्डर्स को चीट करने में और लेबरर्स को मैनिपुलेट करने में PhD की है इसने। व्हाट? विराज की डेथ? इट्स वेरी सैड। वेट, आप लोगों को मुझ पर शक है? मैं तो ये भी नहीं जानती कि पेंट मिल दिखती कैसी है, और ना ही ये जानती हूँ कि वो मेन रोड में और ब्रिज से कूद के दोनों जगह कैसे मर गया। स्ट्रेंज। ठीक है मैडम, आई होप कि आपको विराज की मौत की मिस्ट्री के बारे में कुछ पता ना, लेकिन विराज की मौत से पहले रात को आपका फोन उसके घर के आसपास लोकेट किया गया है, समझे? ये सोनिका विराज पे नजर रख रही थी, लेकिन उसने विराज को मारा है या नहीं ये अभी कह नहीं सकते। अगला कौन है? 42 साल का मानिक, बिग शॉट बिल्डर। लोगों की जमीनों पर कब्जा करना और अपनी पावर यूज करके उनकी जमीनें कम दाम पे खरीदना इसका मेन बिजनेस है। इसने 3 बार विराज पर FIR करवाई थी। क्या? विराज मर गया? कब और कैसे? डूब के। डूब के? चलो ईश्वर उसके आत्मा को शांति दे। अरे इस तरह से घूर के मत देखना मुझे, मैं खुद विराज से बहुत डरता था। 2 बार तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। अच्छा, ऐसा क्या? काउंटर FIR से पता चला है कि तुमने उसकी बहन को 6 घंटे के लिए अगवा करके उसको डराया था। संभल के रहना मानिक, तुम पे नजर रहेगी हमारी। एक नंबर का घटिया और खतरनाक आदमी है ये। लोगों को डरा धमका के इमारतें खड़ी की हैं इसने। अगर ये विराज की फैमिली को उठवा सकता है तो विराज का मर्डर भी करा सकता है। डालो इसका फोन जरा ट्रैकिंग पे, पता करो पिछले 3 दिन में कहां गया था ये। सुबह से घूम रहा हूँ, अभी तक एक भी ऐसा मैनग्रोव नहीं मिला जिसके आसपास पेंट की फैक्ट्री है। प्रणव, उम्र 37 साल, ब्लैक में केरोसिन ऑयल का धंधा करता है। रोड पर केरोसिन ऑयल बेचने से शुरू किया था और आज ब्लैक मार्केट में इसका नाम सबसे ऊपर है। विराज से काफ़ी डरता था। 1 साल में 5 बार विराज को झूठे केस में जेल भिजवाया था इसने। सुना है बहुत ही कमज़ोर दिल है इस आदमी का। क्या विराज मैंग्रोव्स में डूबकर मर गया? कमाल है, कल तक तो वो ब्रिज से जंप करके मर गया था। मुझे क्या कर रहा है, मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी मैंग्रोव्स देखा ही नहीं है। अच्छा, सच्ची मां कसम? जिंदगी में कभी मैंग्रोव्स नहीं देखा? नहीं देखा। ये तो वही बात हो गई कि मैंने जिंदगी में कभी CID ब्यूरो नहीं देखा। हाँ, 5 बार विराज को जेल पहुंचाया तुमने, और वो जो खुलासा करने वाला था ना, उसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम था। हो सकता है। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसका खून तुमने ही किया। हाँ? इस प्रणव से बड़ा नौटंकी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो ब्लड प्रेशर की मशीन तो ऐसे चिपका रखी थी जैसे ICU में लेट जाएगा वो।
खाड़ी में ड्यूटी लगा दी यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तीनों के तीनों करप्ट हैं और दुनिया के सामने ऐसा शो करते हैं जैसे इनकी बहुत अच्छी इमेज है। ऐसे लोग अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं, किसी दूसरे से गंदे काम करवाते हैं। और हमें वही हाथ ढूंढने हैं। पंकज, हाँ पंकज, सर यहाँ पे सर ये इस एरिया का मैप है। यहाँ से 9 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे सिर्फ एक पेन की फैक्ट्री है सर, PR सॉल्यूशंस, और वो मैंने ढूंढ ली है सर। मैंने अकेले ने मेहनत की है सर। सर आप मेरे प्रमोशन की बात कीजिए सर ना एसीपी सर से, अब तो बनता है सर, प्लीज। मैंने अकेले ने बहुत मेहनत की। करते हैं एसीपी साहब से बात करते हैं। थैंक यू सर। पूर्वी जरा पता करो ये PR कलर्स का मालिक कौन है। अच्छा पूछा क्या सर? विराज के बारे में पूछा, उसका फोटो वोटो दिखा के किसी ने देखा आते जाते? सर आपने तो मुझे यहाँ मैनग्रोव्स के लिए पूछा था ना सर, वो तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, प्रमोशन चाहिए? इतने सालों से कि हम लोग यहाँ पे घास काट रहे हैं। हाँ, प्रमोशन? इस आदमी को यहाँ पे देखा? नहीं साहब। ये आदमी को जरा देखें। कल सुबह 6 से 7 बजे के बीच। हाँ साहब, इस आदमी को हमने देखा था। ये अकेला था, कोई और भी था? इसके साथ 2 आदमी और थे। पहले वो दोनों आए, फिर ये साहब आए काली गाड़ी में। तीनों ने आपस में कुछ बातें की, फिर इधर झाड़ में गायब हो गए। ओके, अब वो सब तीनों वहां से बाहर निकले, देखा उनको? नहीं साहब। उन दोनों को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे ना? जी साहब, पहचान लूंगा। गुड। पंकज सर, इनसे मोबाइल नंबर ले लो जरा इनका। पता नहीं कितना गहरा होगा। बाप रे, आसानी से यहाँ पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। पेपर में भी ऐसा ही पानी था ना? PR पेंट्स के मालिक का पता चल गया। कौन है वो? सर नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे।
आप लोग मेरी मिल में क्या कर रहे हो? ओह, मेरे ब्लड प्रेशर को आप लोग क्यों हार्ट अटैक में बदलना चाहते हो? अरे विराज तो मैंग्रोव से ब्रिज के बीच में मरा है ना, झुल कर। मेरी बेचारी मिल कहां से आ गई बीच में? अपनी ये नौटंकी और बकवास बंद करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंग्रोव के 9 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारी ये पीआर पेंट मिल भी आती है या नहीं? आती। तुमको शायद पता नहीं है, विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल पेंट के कंपोनेंट्स मिले हैं, समझे? तो हो सकता है विराज इस मैंग्रोव में पानी के सैंपल लेने आया हो, जिस पानी को तुम्हारी फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब है कि विराज को मैंने मरवाया है? हाँ। अरे तुम गाड़ी में बैठो। देखिए सर, मेरी बात मानिए, मैंने विराज को झूठे केसेस में कई बार जेल भिजवाया है। मैं ये भी मानता हूं कि उसकी डेथ से मुझे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मैं ये भी एडमिट करता हूं, कबूल करता हूं कि मैं ये जो करता हूं वो बीमारी का नाटक ही करता हूं। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने विराज को नहीं मारा है। मैं मानता हूं कि उसमें मेरी मिल का नाम था, लेकिन मेरी मिल को तो 6-8 महीने से ताले लगे थे ना। मुझे तो कोई नुकसान होने वाला था ही नहीं, तो मैं क्यों उसे मरवाऊंगा सर? मतलब क्या तुम्हारा? सर मेरी ये जो पीआर सॉल्यूशन पेंट मिल है ना, वो इंटरनेशनल स्कैम्बर्ग सॉल्यूशन के फ्रेंचाइज में है सर। अभी जो विराज ने रिपोर्ट तैयार करवाया था रिसर्च करने के बाद, वो तो हेड ऑफिस भिजवा दिया था, और हेड ऑफिस को ये पता लग गया था मेरी पेंट से जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव था। तो उन लोगों ने मेरी कंपनी को ताले लगा दिए थे। ये भी तो हो सकता है कि विराज ने तुम्हारी ये मिल बंद कराई, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। अरे मैडम, ये क्या बात कर रही है? मिल तो 6 महीने में खुलने वाली है, ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। मैं विराज को मार के आप बैल मुझे मार क्यों? मैं अपने आप को कुल्हाड़ी थोड़ा ही मारूंगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ अभिजीत, अगर ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? रेडी, रिवाइंड करो इसको। अब प्ले करो। बस अभी एंड तक चलो। रेडी? किसने किया पता चल गया, गुत्थी सुलझ गई। ये सीआईडी वाले लोग फिर से क्यों आए? अब तो किसी की जान बचाने की कोशिश करना भी मुसीबत हो गया है। उस बेचारे लड़के का क्या हुआ पता चल गया होगा। अरे पर वो तो ठीक है, पर उनको यहाँ थोड़ी ना कोई खून नहीं मिलेगा। आप लोग फिर से आ गए। आपको क्या लगता है कि गांव वालों की गलती इन सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि जिसने ये सब किया है अपने आप सामने आ जाए। अब हम उसे बचाने गए थे। हाँ, आप लोग बचाने गए थे, लेकिन अगर हम आपकी इन बूट्स की तलाशी ले तो कोई इतराज है आपको? तलाशी? हाँ, ले लो तलाशी, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो काहे घबराना? घबराने की बात नहीं साहब, बस थोड़ा बुरा लग रहा है कि हम पर शक किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो।
किसकी बोट है ये? किसकी बोट है? क्यों भुवन, तुम्हारी बोट पे जो प्लास्टिक है उस पे खून कहाँ से आया? वो पता नहीं आप लोग क्या कह रहे, मतलब मेरी बोट खड़ी रहती है तो किसी ने रख दिया होगा। हाँ, वो एक अनजान बोट आई थी दूसरी तरफ से। तो उन्हीं का काम होगा ये। हाँ, अनजान बोट वालों ने रखा होगा वो। हाँ पंकज, जरा वीडियो दिखाओ। बताओ भुवन, जब तुम उसे बचाने गए थे तब तुम्हारे बोट पर 3 लोग थे, ये चौथा आदमी कहाँ से आया? कौन है ये वो, हाँ हम वो बचाने के लिए गए थे तो मैंने बोला था ना, वो एक अनजान बोट वहीं से चढ़ा था ये। हाँ मैंने सबको बताया था। उन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ की है, ऐसा कोई आदमी उस बोट में नहीं था, समझे? और इस वीडियो को जूम कर करके हमारी आंखें फट गई हैं। काली बनियान वाला कोई आदमी नहीं था उसमें। मैं बोलता हूँ ना था। अब हम बताएंगे तुम्हें यहाँ क्या था। यह आदमी किसी भी बोट पर नहीं था। वो आदमी ब्रिज से नीचे पानी में कूदा और थोड़ी देर बाद वो तुम्हारे बोट पर चढ़ा, ठीक उसी समय पर जब तुम्हारे आदमी विराज की असली लाश को पानी में फेंक रहे थे। हाँ या ना? नहीं 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 नहीं, बहुत सख्त जान है ये, ऐसे नहीं मानेगा। रेडी? बताओ, कौन था इनमें से? किसको देखा था तुमने? ये आदमी था साहब, और वो आदमी था। बता, कौन है वो आदमी जो पानी में कूदा था? अब बता, विराज का खून किसके कहने पे किया तूने? भुवन तुम? हाँ भुवन, बता दिया इसने तुम्हारे बारे में। अब तुम बकोगी या हम अपने तरीके आजमाएं? क्या करती? मारना पड़ा विराज को। वो मेरे करोड़ों के प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था। उससे बात करने के बहाने से मैंने उसको मैनग्रोव के पास बुलाया। सोनिका किधर है? अंदर है, आपका ही इंतजार चल रहा है। ओ भाई चलो, और भी बहुत काम है। किधर है सोनिका? तुझे मारने के लिए। क्या? अब इस मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए मैंने विराज जैसे ही एक इंसान को हायर किया और उसे ब्रिज पर से कूदवाया, ताकि सबको ये लगे कि विराज ने खुद आत्महत्या की है। और इसमें तुम्हारी मदद की भुवन ने अपने साथियों के साथ। मगर फिर विराज ने अपने शरीर पे मर्डर कब लिया? हो सकता है पानी में डूबने के बाद वो मरा ही नहीं। थोड़ी सी जान बची थी और उसने मर्डर लिख दिया और उसके बाद फिर उसे मार दिया। क्यों भुवन? देख,
इसके मर्डर को ना सुसाइड बताने सुने का मैडम को, समझा? तो रेडी है ना सब? तेरी भी चुप मेरी भी चुप, काम तमाम गुपचुप। चल। अरे ये जिंदा दुनिया का सबसे तेज दिमाग भी जुर्म को छुपा नहीं सकता, क्योंकि जुर्म करने वाले को बेनकाब करने के लिए खुद बेचैन रहता है और बाकी की जिंदगी जेल में काटना।